सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक हर सियासतदान में एक खूबी का होना बड़ा ज़रूरी है। दिन को रात और रात को दिन साबित करना आप में ये खूबी नहीं है तो आप सियासतदान नहीं और न लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं। इमरान खान से पहले सियासतदान भी धीरे धीरे ये काम सीख गए थे। इमरान खान को ये आर्ट सीखने में 20-22 बरस लगे क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता। शुरू में वो शर्मीले थे और सियासतदानों वाले झूठ बोलना या सुनहरे ख्वाब दिखाना आसान ना था, लेकिन फिर इसी रंग में रंगे गए। इंसानी मिजाज है कि जब मुश्किल और तकलीफ से गुजर रहा हो तो इसे वो वक्त सबसे ज्यादा अजियतनाक लगता है। इमरान खान ने जेल से जो ट्वीट्स किए हैं, इनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इंसान पर जाती तजर्बे और जाती तकलीफ का असर दूसरों की तकलीफ से ज्यादा होता है। अगरचा जब इंसान खुद मुश्किल से गुजरता है तो इसे दूसरों की मुश्किलात का बेहतर अंदाजा होता है और वो इनके दुख दर्द अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन मुझे इमरान खान के वो ट्वीट्स पढ़कर हैरानी हुई जब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को आज के हालात से बेहतर बताया। इनके ट्वीट से लग रहा था कि जनरल ज़िया और मुशर्रफ का दौर आज से बेहतर था, क्योंकि अब इमरान खान और इनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान के दोनों साबका फौजी हुक्मरानों को बेहतर समझने की चंद वजूहात हैं। जनरल ज़िया के 10 साल दौर में इमरान खान क्रिकेट खेल रहे थे और उरूज पर थे। इन्हें न पता था न परवाह कि मुल्क में क्या हो रहा है। जनरल ज़िया इनकी कदर करते थे। वो क्रिकेट को खेल के तौर पर पूरे मुल्क के लिए पसंद करते थे ताकि मार्शल लॉ की घुटन लोगों को महसूस ना हो। लोग क्रिकेट और पीटीवी पर चलने वाले जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ ड्रामे देखने में मसरूफ रहे। क्रिकेट का खेल मुल्क को नॉर्मल शक्ल देता था और लोग भूल जाते थे कि पाकिस्तान में किस किस्म की सफाकी और बर्बरियत से काम लिया जा रहा है। इमरान खान अपने उरूज पर थे। ये जनरल ज़िया ही थे जिन्होंने इमरान खान से रिटायरमेंट का फैसला तब्दील कराया, जिस पर पूरी कौम बड़ी खुश हुई। वजह वही थी कि जनरल ज़िया अपने दौर में क्रिकेट के जरिए कौम को खुश रखना चाहते। वो नहीं चाहते थे कि एक मशहूर और हर दिल अजीज क्रिकेटर इनके दौर में रिटायर हो जाए और लोगों का ध्यान इनकी जबर की तरफ न हो जाए। चलें, अब तो खान साहब बड़े हो गए हैं, वो बहुत सारा वक्त गुजार आए हैं, लेकिन इन्हें अब भी जनरल ज़िया का दौर क्यों अच्छा लगता है? क्या वाकई इमरान खान को इल्म नहीं है कि जनरल ज़िया दौर में इनकी तरह के एक वजीर आजम को बरतरफ करके फांसी लगा दी गई थी? इमरान खान की तरह भुट्टो भी 2 साल तक जेल में रहे, इनका भी ट्रायल किया गया जैसे आजकल इमरान खान का हो रहा है। इस दौर में भी सैकड़ों पीपल्स पार्टी वर्कर, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के दानिश्वर जेलों में डाले गए, बल्कि शाही किले में बदतरीन तशद्दुद किया गया और वो हवास खो बैठे। कई खानदान तबाह हुए। भुट्टो की फांसी पर कई नौजवान वर्कर्स ने खुद को एहतजाजन आग लगा ली। भुट्टो का पूरा खानदान इस अजाब से गुजरा। मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज पाकिस्तान छोड़कर काबुल चले गए, मुसल्ला मजहमत का रास्ता चुना और बाद में मारे गए। सैकड़ों वर्कर्स की जवानियां शाही किले में जाया हो गई। कई सियासतदानों और दानिश्वरों ने पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क सियासी पनाह ली। सिंध में एहतजाजी जलसों पर हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की गई जिसमें कई लोग मारे गए। ये वो दौर था जिसमें वीसीआर पर फिल्म देखना तक जुर्म था और पुलिस गांव में छापे मारती फिरती थी। अक्सर सियासतदान जेलों में थे। एक वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन खान साहब को अब भी वो दौर निस्बतन बेहतर लगता है। इस तरह इमरान खान को जनरल मुशर्रफ का दौर लिबरल लगता है, मतलब वो भी बेहतर फौजी हुक्मरान थे। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में इमरान खान की तरह के एक वजीर आजम को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उसकी हुकूमत खत्म की गई। दहशतगर्दी की अदालत से 14 साल सजा देकर 10 साल के लिए सऊदी अरब भेज दिया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को सर्दियों के मौसम में रातों रात घरों से उठाकर थानों में ठंडे फ्रेश पर डाल दिया गया। सुना है खान साहब आजकल किताबें पढ़ते हैं, तो जरा वो साबिक विफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह की खुदनोश पढ़कर देखें या नैब का वो बयान याद रखें। हम तो मरहूम सिद्दीकुल फारूक को जेल में डालकर भूल गए थे। इस दौर में कौन कौन नैब में गिरफ्तार नहीं था? 90 दिन के लिए तो असीरान को अदालत में भी पेश नहीं किया जाता था, क्योंकि ये वो काला कानून था जो जनरल मुशर्रफ ने खुद बनाया था। शाहीन सहबाई साहब ने मुशर्रफ के खिलाफ लिखा तो इनके पिंडी में नौजवान भतीजे और ब्रदर निस्बती को कराची से गिरफ्तार करके अडियाला जेल में डाल दिया गया। वो 6 बच्चियों का बाप था जिसका शाहीन सहबाई की जर्नलिज्म से कुछ लेना देना नहीं था। वो दोनों बेगुनाह 3-4 माह जेल में कैद रहे ताकि शाहीन सहबाई को सबक सिखाया जा सके। फिर इसी दौर में यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी जैसे सियासतदान बरसों जेल में कैद रहे।
जावेद हाशमी ने एक खत पार्लियामेंट कैफे में पढ़ दिया था जिस पर इन्हें बरसों की सजा सुनाई गई। इन पर जेल में तशद्दुद किया गया। तहमीना दुल्ताना के साथ जेल में जो बुरा सलूक किया गया वो रिकॉर्ड पर है। कुलसूम नवाज और तहमीना दुल्ताना की गाड़ी को लाहौर में एहतजाज करने पर लिफ्टर से हवा में मुहल्लक रखा गया। साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, फैसल साले हयात, आसिफ जरदारी, आबिद शेर अली और दीगर दर्जनों सियासी लोग मुशर्रफ दौर में जेलों में कैद रहे। गन पॉइंट पर लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील कराई जा रही थी। जो लोग पार्टियां छोड़ रहे थे इन्हें नैब क्लीन चिट देकर बरी कर रहा था और बाकी लोगों को सजाएं सुनाई जा रही थी। करब लोग क्लीन होकर वजीर बन रहे थे। मजे की बात है कि उस वक्त इमरान खान डट कर मुशर्रफ के साथ कंधा मिलाए खड़े थे। खड़े क्या थे, वो इनके सदारती रेफरेंडम में न सिर्फ खुद वोट डाल रहे थे बल्कि वर्दी के साथ सदर का वोट दिलवाने के लिए मुहिम चलाए हुए थे और मुशर्रफ इनके कैंसर अस्पताल को अतिया दिलवा रहे थे। इसी दौर में एक और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को सरेआम कत्ल कर दिया गया और आज इमरान खान खुद तकलीफ में है तो समझते हैं मुशर्रफ और जिया तो बेहतर थे, क्योंकि उस दौर में ना वो भुट्टो की तरह फांसी लगे, ना नवाज शरीफ की तरह दहशतगर्दी की अदालत से 14 साल सजा सुनी, ना बेनजीर भुट्टो वाला अंजाम हुआ। लिहाजा खान को लगता है कि उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। मुक्तदरा आज बुरी है क्योंकि वो खान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, तो जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी तो थी। इमरान खान को आज के बुरे हालात पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन वो मुशर्रफ और जिया को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं जिनके दौर में दो वजीर आजम जान से हाथ धो बैठे थे। जनरल जिया ने तो पहले भुट्टो और फिर मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमतें खत्म की। इंसानी नफ्सियात है कि अपना दुख ज्यादा महसूस होता है। इमरान खान को 1.5 साल से अपनी कैद भी जुल्म अजीम लगती है, लेकिन भुट्टो की फांसी, बेनजीर भुट्टो का कत्ल और नवाज शरीफ की सजाएं, यूसुफ रजा गिलानी, जावेद हाशमी की तवील कैद छोटी लगती है, बल्कि वो दोनों जर्नल लिबरल और बेहतर लगते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी का इंसाफ देखकर ये आयत याद आती है, इंसान बड़ा ही बेइंसाफ है।